ने जन्म लिया है। थोड़ी देर में उस पर चलेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसने बहुत सारे और बड़े इदारों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW या इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम, जिसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन में मसाजिद की तादाद कम की जा रही है और तज्जियाकारों और इंसानी हुकूक के कारकुनान का ये कहना है कि इस मुहिम का मकसद मजहबी अक़लियतों पर हुकूमत के कंट्रोल को मजबूत करना है। इस बीच वॉइस ऑफ अमेरिका हो, BBC हो, इन समेत बड़े इदारों की जानिब से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी तैयार की गई हैं, जहां पर यह भी बताया गया है कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट है और सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें जो साथ साथ आप देख रहे हैं, 22 नवंबर को पहली ये रिपोर्ट्स और तस्वीरें जारी की गई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हालिया बरसों में चीन की हुकूमत मास कंसोलिडेशन यानी मस्जिद की सख्त निगरानी की मुहिम के तहत चीन भर के अंदर मसाजिद को मुनज़्ज़म तरीके से मुनहदम कर रही है या फिर उनके डिज़ाइन में तब्दीली करना चाह रही है, पाबंदी की जा रही है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है और इतना ही नहीं, जो कदीम फ़न तामीर है उसको बदलने की भी एक कोशिश है। यही ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बताती है कि कुछ केसेस में मकामी इंतज़ामिया ने इस्लामी फ़न तामीर जैसे गुंबद, मीनार या वज़ूखाने वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है। और हालिया रिपोर्ट में यह भी दावा हुआ है कि मसाजिद बंद करने की मुहिम का दायरा कार एक बार फिर से संक्यांग से लेकर आगे सूबों में बढ़ गया है। पहले सिर्फ एक सूबे तक चीज़ें महदूद थीं। चीन पर यह भी इल्ज़ाम है कि सिंकियांग सूबे में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और खित्ते में मुस्लिम अक़लियत पर जुल्म सितम किया जा रहा है। इंसानी हुकूक के ग्रुप्स के मुताबिक चीन ने तकरीबन 10 लाख एक वर्ग मुसलमानों और दीगर कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हिरासती मराकज़ में रखा है, लेकिन बीजिंग इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। दूसरी तरफ कैंप्स तरबियती मराकज़ के तौर पर बताए जाते हैं कि इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम ममालिक पर भी है, जहाँ पर कुछ रोज़ पहले एक इजलास हुआ और 3 दिन बाद सैटेलाइट तस्वीरें आईं और इन तस्वीरों के बाद उस इजलास में शामिल किसी भी मुस्लिम ममालिक ने आज सवाल तक नहीं उठाया। OIC को छोड़िए, भूल जाइए, ये नाम नेहाद इदारा या ग्रुप आपको नजर आएगा जहां पर हर जगह सिर्फ बातें की जाएंगी, जिस पर कोई प्लान तरतीब तो दिया जाता है, इंप्लीमेंटेशन में नाकामी होती है। यहाँ पर पाकिस्तान पर भी सवाल उठ रहा है। पाकिस्तान की खामोशी, क्या पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के मुतल्लिक, या फिर जो अभी तक इवेंट्स जितने भी हुए हैं, आज भी इस्लामाबाद में तकरीब है 2007 का एक मुआहिदा, जिस पर पाकिस्तान और चीन की राहदारी के मुतल्लिक एक इंपॉर्टेंट तकरीब के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि आज मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह चीन है। लेकिन जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन के अंदर जितना कुछ हुआ उस पर पाकिस्तान के लीडरान, इस्लामी तंजीमों के सरबराहान सबसे पहले गजा पहुंचे, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध दी है। ज़ाती मफादात या मुल्की मफादात की खातिर जिस तरीके से एक बार मुसलमानों को एक बार फिर कुर्बान करने की कोशिश है, उस पर दुनिया भर के अंदर जिम्मेदारान ने पाकिस्तान को भी हद तनकीद बनाया। दूसरी खबर